नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्लानंद। हेल्थ वेल्थ में आपका स्वागत है। भले ही सरकारें दावा कर रही हैं कि कोविड-19 के मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं, टेस्टिंग हो रही है, बिस्तर मिल रहे हैं, अस्पताल में जगह मिल रही है, लेकिन ये सिर्फ दावे हैं। असलियत इनसे कोसों दूर है। जी हाँ, रोजाना ऐसे कई मरीज देखने को मिल रहे हैं जिनको ना तो समय पर परीक्षण मिल पा रहा है, ना जिनको अस्पताल में जगह मिल रही है, ना ही निजी अस्पताल में, ना सरकारी अस्पताल में, ना ही उन्हें अस्पतालों में बिस्तर मिल रहे हैं। वो दर दर भटक रहे हैं। यदि वो कोविड पॉजिटिव हैं तो अस्पताल उन्हें लेने को तैयार नहीं। ऐसे जैसे भारत में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हमारे एक कैपेसिटी है, उस पर एक बोझ पड़ रहा है। कई सोशल मीडिया पे और जो टीवी की मीडिया है और जो प्रिंट मीडिया है, उनमें कई बार ये देखने को मिला है कि लोग जिनको ये कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उनके जो केयर गिवर्स हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। उनको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। जो मरीज अस्पताल में किसी तरह भर्ती हो गए, उन्हें वहां पर सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा। देश के कई हिस्सों में सीधे सीधे कह दिया जा रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ काढ़ा पी लीजिए। कई बार ये भी मीडिया में देखा गया है कि अगर कोई पेशेंट कोरोना से संक्रमित हो जाता है या एडमिटेड पेशेंट की रिपोर्ट कुछ दिन के बाद पॉजिटिव आती है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होती है। ठीक प्रकार की एम्बुलेंस नहीं मिलती, ख़ासतौर से वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट। और अगर एम्बुलेंस मिल भी जाए तो फिर किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वाला बेड नहीं मिलता, क्योंकि बेड खाली नहीं होते, या उसकी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट्स के रिश्तेदारों को नहीं उपलब्ध होती। हॉस्पिटल में अक्सर पेशेंट के रिलेटिव्स को ये बता दिया जाता है कि आपके पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, अब आप उसको ले जाइए किसी दूसरी जगह जहाँ कोरोना के पेशेंट्स का इंतज़ाम हो। अब वो फैमिली के मेंबर्स को ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर उसको लेके जाना है, कहाँ से उनको बेड मिलेगा। वो जगह जगह भागते हैं और उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर दिल्ली के सचदीप सिंह का मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है। इस मैसेज में उन्होंने बताया है कि उनके 64 वर्ष के फादर इन लॉ यानी उनके ससुर की मौत कोविड-19 की वजह से हो गई, लेकिन जो घटनाक्रम उन्होंने लिखा है वो वाकई बेहद दुखद है। सचदीप सिंह ने बताया कि उनके ससुर जो कि दिल्ली में रहा करते थे, उनको अटेंड करने वाला उस समय कोई नहीं था। इस वजह से सचदीप सिंह जो कि उस समय चंडीगढ़ में थे, उन्होंने कई लैब्स को फोन किया, लेकिन होम कलेक्शन के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिरकार आरोग्य सेतु के जरिए उन्होंने एक लैब को कांटेक्ट किया। वहां से उनका टेस्ट हुआ, लेकिन टेस्ट रिजल्ट निगेटिव आया। चूंकि सचदीप सिंह के ससुर को सांस लेने में लगातार दिक्कत आ रही थी और बुखार भी था, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव थी। आखिरकार वो एक अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल ने बड़ी मुश्किल से उन्हें भर्ती किया, क्योंकि उनमें कोविड के लक्षण नजर आ रहे थे, लेकिन निगेटिव रिपोर्ट थी। इस वजह से उन्हें भर्ती कर लिया गया और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। लेकिन बाद में जब उस अस्पताल में उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अस्पताल ने उन्हें वहां से मरीज को ले जाने के लिए कहा। सचदीप सिंह का कहना है कि लगातार उन्होंने दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में और दूसरे अस्पतालों में कांटेक्ट किया, लेकिन हर जगह उन्हें यह कह दिया गया कि अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, बिस्तर नहीं है। साथ ही साथ उन्हें ऐसी एम्बुलेंस भी नहीं मिली जिसमें कि वेंटिलेटर हो। हम मान सकते हैं कि मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले इनका इंतजाम या इनका मैनेजमेंट करने के लिए क्या हमने सही प्रबंध किए हैं? सचदीप सिंह ने सवाल उठाया है कि कहां गए वो 250 वेंटिलेटर्स जिनके बारे में दिल्ली सरकार ने कहा था कि उनके पास पूरी तरह से सुविधाएं हैं और कोई भी अस्पताल कोविड-19 के मरीज को इलाज से मना नहीं कर सकती। सचदीप सिंह का कहना है कि यदि उनके ससुर की टेस्ट रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव ना आती, यदि ऐप के जरिए उन्हें ये जानकारी भी मिल पाती कि दिल्ली के किस अस्पताल में वेंटिलेटर या बिस्तर उपलब्ध हैं या एम्बुलेंस की जानकारी मिल पाती, तो शायद उनका समय बच जाता और शायद उनके ससुर आज जीवित होते। उन्होंने ये भी बताया कि जनता के पास इस जानकारी का अभाव है कि किन सिम्टम्स के साथ लोगों को टेस्ट कराने के लिए जाना चाहिए या वो कौन सी लैब्स हैं जो घर आकर सैंपल कलेक्ट कर सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन समस्याओं का उपाय क्या है, क्योंकि कोविड-19 के मरीज तो लगातार बढ़ रहे हैं और आगे भी ये समस्या बरकरार रहेगी। तो इसका बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि हर एक जिंदगी
बचाई जा सके। हमारी जो सरकार है उनको ये चाहिए कि जितने भी हमारे आईटी के प्रोफेशनल्स हैं वो एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी ऐप डेवलप करें जिसमें जितने भी एक लोकल जगह के, जैसे दिल्ली के या आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं, उसमें कितने बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर बेड्स हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि कोई भी किसी समय चेक कर सके। जैसे आरोग्य सेतु है, उस पर आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट किसको कोरोना है या आपसे कितनी दूर पेशेंट है, कोरोना का आपका एक्सपोजर हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसी कोई ऐप बनानी चाहिए जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे उपलब्ध हो ताकि पेशेंट के रिलेटिव्स को ढूंढने में दिक्कत ना हो। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। एक ऐसा ऐप विकसित करना चाहिए जिसमें वेंटिलेटर्स, बेड्स या बाकी सुविधाओं की जानकारी लोगों को ऑनलाइन मिल जाए। साथ ही साथ ई टोकन की व्यवस्था भी होना चाहिए ताकि मरीजों को शिफ्ट करना आसान हो। अगर कोई एडमिटेड पेशेंट है जो पॉजिटिव आ जाता है, जो पहले नेगेटिव था या जिसका टेस्ट की रिपोर्ट बाद में आई, तो उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो जिस हॉस्पिटल में या जिस नर्सिंग होम में एडमिटेड है उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो ढूंढे या बताए कि कहाँ पे बेड अवेलेबल है, वो कंफर्म करे और वो दूसरे हॉस्पिटल को सूचित करे कि ऐसे ऐसे पेशेंट है, उसको भेजा जा रहा है ताकि फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे पेशेंट की जो फैमिली होती है, जो रिश्तेदार होते हैं, वो वैसे ही बहुत परेशान होते हैं और इन्फॉर्मेशन के अभाव में, बेड्स के अभाव में वो जो दिन रात भागते हैं, जो परेशानियां उठाते हैं, उससे उनकी जो दिक्कत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सचदीप सिंह का ऐसा अकेला मामला नहीं है। लगातार ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिनमें लोगों ने शिकायत की है कि किस तरह से उन्हें अपने कोविड मरीज को शिफ्ट करने में परेशानी उठानी पड़ी। रोजाना देश भर में कोविड और नॉन कोविड मरीज इलाज के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इन सभी समस्याओं ने सरकार की पूरी तैयारी पर तो सवाल उठाए ही हैं, साथ ही साथ ये सवाल भी उठाया है कि हमने दूसरे देशों से क्या सीखा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, उसको इंटीग्रेट करने की, उसको अवेलेबल बनाने की बहुत ज़रूरत है और हमारी सरकार को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो तो पेशेंट का एक बार अगर हॉस्पिटल में चला गया तो उसका ट्रीटमेंट होगा ही, परंतु हॉस्पिटल में कैसे जाना है और कौन से हॉस्पिटल में जाना है उसकी एक जो फैसिलिटी है वो अवश्य बनानी चाहिए और ये बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि हर एक आदमी को, हर एक फैमिली मेम्बर को ये पता चल सके कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उसका पेशेंट एडमिटेड है या घर पे उसका टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गया है तो उसको हॉस्पिटल में कैसे ले जाएं और कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएं जहां पर हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल हो। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।